नमस्कार दोस्तों, अंतर्मन के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतर्मन एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम चर्चा करते हैं हमारे मन से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। जो समस्याएं आप सभी हमें ईमेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा लिख भेजते हैं, उन्हीं समस्याओं पर हम इस अंतर्मन प्रोग्राम में चर्चा करते हैं। मैं मनी गुप्ता, मेडिटेशन ट्रेनर। आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर संदीप कुमार वैश्य जी। नमस्कार। आज का जो विषय है चर्चा का वो है डिप्रेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी समस्या है जो 75% या यूँ कहें कि 90% लोग डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। सो आज इस प्रोग्राम में हम इस पर चर्चा करेंगे कि डिप्रेशन के क्या क्या कारण होते हैं और मेडिटेशन और काउंसलिंग कैसे डिप्रेशन को दूर करने में हेल्पफुल होता है। सो चर्चा प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि डिप्रेशन क्या कारण हैं, कैसे होते हैं डिप्रेशन, और मेडिटेशन और काउंसलिंग कैसे हेल्पफुल होता है उसमें। हालांकि डिप्रेशन के तो कई रीजंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ सेलियंट फीचर्स जो रीजंस हैं वो बताएंगे, जो मुख्य कारण हैं जी। और उसके अंडर में भी कुछ होते हैं, सब रीजंस होते हैं। मुख्य कारण हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि वास्तव में जो जेन्युइन है और उनसे डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाते हैं लोग। जी। ठीक है। क्योंकि जो तनाव होता है एक लेवल पर कोई ना कोई कारण तो होता ही है उसके पीछे ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जो इस कदर हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं जो फिर क्या होता है, वो डिप्रेशन यानी हाई लेवल का डिप्रेशन हो जाता है। उसमें पहला कारण है कि डेथ ऑफ अ लव्ड वन, या फिर कोई आपका प्यारा है, बहुत करीबी है, बहुत परिवार का है, मैं कहने मतलब क्लोज्ड है, आपका रिलेटिव है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, राइट। ऐसे समय पर क्या होता है, डिप्रेशन बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है अगर आपका बहुत अटैचमेंट है उससे। या फिर उसके साथ साथ ये भी चलता है, जो यूथ में हो रहा है इस समय, डेथ तो है ही है, प्लस अगर किसी से लव है या फिर किसी से अटैचमेंट है ज़्यादा, और अगर उससे डिटैच हो जाते हैं या किन्हीं कारणों से उनको अलग कर दिया जाता है जी। या फिर कोई ऐसे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से उन लोगों का कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है जिससे कि ब्रेकअप हो जाते हैं और कोई कारण हो जाते हैं, तो वो कारण भी बहुत ही मेजर डिप्रेशन का बन जाता है। जी बिल्कुल, आजकल मोस्टली यूथ्स ऐसी प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं कि अटैचमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन क्या हुआ कि कोई ऐसा कारण पड़ गया बीच में, तो उसकी वजह से भी बहुत ही हाई लेवल का डिप्रेशन होता है। फर्स्ट मैंने बताया कि डेथ ऑफ अ लव्ड वन, वो किसी को भी हो सकता है, किसी भी इन द सेंस कि किसी भी एज में, जैसे सीनियर सिटीजन्स को भी वो होता है ना। कोई भी पार्टनर है और एक की उसमें डेथ हो गई है ना, तो उससे भी डिप्रेशन, जीवन साथी है कोई, सोचिए आप 20, 30, 40 साल, 50 साल हम उसके साथ गुजारा है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर से ये उस समय भी होता है जिसमें अब देखिए सीनियर सिटीजन्स हैं, है ना, उसमें से कोई एक की डेथ होती है, तो क्या होता है कि उस समय तो वो एक ऐसी अवस्था होती है जब सीनियर सिटीजन होते हैं 60+, 70+ में होते हैं, और उस समय अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस समय बहुत ही हायर लेवल का, हालांकि सेंसिबिलिटी होती है, एक मैच्योरिटी होती है, तो उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे समय मेडिटेशन से हम जुड़ जाएं, ध्यान से जुड़ जाएं, क्योंकि क्या होता है कि वो जो कमी होती है वो पूरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए कुछ अलग ही एक कॉस्मिक एनर्जी की ज़रूरत होती है उस समय पर, और ऐसा उस समय देखा भी जाता है, तो
तो देखिए उस समय लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर, हालांकि पहले से भी लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर जुड़ते हैं ही, लेकिन ऐसे समय स्पिरिचुअलिटी की बहुत ओर हेल्प करती है। बहुत, यस, उस तरफ बढ़ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जी। तो ये फर्स्ट रीज़न था जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी की डेथ हो जाती है। और इसी में जो दूसरा रीज़न यूथ्स के लिए बताया कि अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है, अटैचमेंट होता है और किन्हीं कारणों बस वो नहीं मिल पाते हैं और एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि फिर आगे उनको लगता है ऐसा कि बहुत ही होपलेस केस हो गया है जी, वो नहीं मिल पाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं जी। तो ऐसे केस में काफ़ी डिप्रेशन में ऐसे चले केस जाते में हैं। डिप्रेशन के बहुत हाई लेवल के चांसेस होते हैं जी। और उस समय एक ज़रूरत होती है काउंसलिंग की। जी। ऐसे यूथ्स अगर आपको लग रहा है आसपास अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय पर। राइट। अगर एक अच्छा काउंसलर उनको मिल गया, जी। एक अच्छा काउंसलर अगर उनको मिल गया, सो बहुत जल्दी से वो एक Cover चांस हो बनता जाता है कि उनको हील कर दे। हील right? कर देते हैं। और अगर स्पिरिचुअल अगर काउंसलर मिल गया तो आपका मतलब 100% चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो क्योंकि जाएगा। क्या होता है, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो नॉर्मल जो काउंसलर होते हैं वो नहीं पकड़ पाते हैं। जी। स्पिरिचुअल काउंसलर में कुछ ऐड ऑन यानी कि स्पिरिचुअलिटी को ऐड करके जो उनको सजेशन देते हैं जी। वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है फिर। जी। सो ये फर्स्ट रीजन था जो मैंने बताया आपका, यूथ में एंड सीनियर सिटीजन में दोनों में ये होता है। जी। सो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट है जो चर्चा का, वो है डिप्रेशन। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम चर्चा करेंगे कि डिप्रेशन के क्या क्या रीज़न्स होते हैं और उसे मेडिटेशन और काउंसलिंग के थ्रू कैसे हम दूर किया कर सकते हैं। बिल्कुल। सो पहला रीज़न जैसा कि संदीप जी ने बताया कि जब हमारे किसी करीबी की मृत्यु हो जाती है, हमेशा के लिए वो हमसे दूर हो जाता है, तो उस समय का जो डिप्रेशन होता है वो भर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसे हम काउंसलिंग और हीलिंग के थ्रू ही जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग है उसके थ्रू ही हील कर सकते कर हैं। सकते हैं बिल्कुल। और इसी में ऐड ऑन करके जो एक रीज़न बताया जो यूथ्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा हमारा अटैचमेंट है होता है। और किन्हीं कारणोंवश उनकी मैरिज नहीं हो पाई या फिर उनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन हार्ट से, दिल से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो क्या होता है कि उसमें भी डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। उस स्थिति में भी हीलिंग और काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत रहती है हील करने के लिए। बिल्कुल। सो अगर आपको लगता है कि ऐसी समस्या कोई फेस कर रहा है तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि हम स्पिरिचुअल काउंसलिंग के ज़रिए ऐसी कोई भी जो डिप्रेशन की समस्या है किसी के साथ, वो पूरी तरीके से हील करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर। जी। सो फर्स्ट रीजन आपको यही बताया कि डेथ ऑफ लव्ड Loved वन one। या लॉस्ट हो गया, मतलब आप जिससे आपका अटैचमेंट अच्छा था। जी। दूसरा रीजन है क्रॉनिक इलनेस। कोई एक ऐसी बीमारी आपको हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अभी बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है, कम संभावनाएं हैं बचने की। इन दैट सिचुएशन द थॉट्स, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आर रनिंग इन योर माइंड। उस अवस्था में क्या होता है कि बहुत ही होपलेस की जो सिचुएशन बनती है, ऐसे समय पे भी डिप्रेशन जो होता है बहुत ही हायर लेवल का होता है। अगर किसी डॉक्टर ने, इवन लोग बताते नहीं उस पेशेंट को कि ऐसा डॉक्टर ने बोला है, जैसे ऐसे यस इस प्रकार की डिजीजेस जो इस समय हो रही हैं या होती आ रही हैं। सो ऐसे समय क्या होता है कि क्रॉनिक इलनेस में तो बहुत ही होपलेस केस होता है जी। लोगों को। उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी, यानी कि जो फैमिली पर्सन्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात अंदर चली जाती है कि अब केस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। सो ऐसे समय पर अगर पेशेंट को अगर विल पावर के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कराई जाए, जी। उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग कराएं, क्योंकि ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें क्रॉनिक इलनेस था,
और लेकिन उन्होंने अपने आप को हील कर लिया। हम्म। जैसे उस लेवल पर कुछ पेशेंट्स थे, सो अपने विल पावर के थ्रू उन्होंने कुछ ऐसे थेरेपीज की, उन्होंने कुछ ऐसे अपने रूटीन्स चेंज किए, राइट। राइट। लोगों के साथ मिलना, थोड़ा हैप्पीनेस अपने आप को रखना, हैप्पी चेयरफुल रहना, मेडिटेशन करना।